हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम आधुनिक काल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। आपके विकल्प हैं वर्तमान काल, सामयिक काल, गद्य काल और आधुनिक काल। तो इसमें देखिए, वर्तमान काल, गद्य काल और आधुनिक काल, तीन नाम आधुनिक काल को बोले जाते हैं। सामयिक काल किसी ने नहीं बोला, तो आपका विकल्प होगा सामयिक काल। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन कार्य नहीं करता था। आपके विकल्प हैं जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां। देखिए, जॉन गिलक्राइस्ट निदेशक ही थे, लल्लू लाल और सदल मिश्र भाषा के शिक्षक थे, वहाँ पे भाषा के अनुवादक थे, और जो इंसा अल्लाह खां थे वो वहाँ से नहीं थे। ये हिंदी गद्य के चार नायक थे शुरू के, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसा उल्लाह खां, मुंशी रसूख लाल। तो सदल मिश्र और लल्लू लाल फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, इंसा उल्लाह खां संबंधित नहीं थे। ठीक है, आपका विकल्प होगा डी। प्रश्न नंबर 3, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। आपके विकल्प हैं सिंहासन बत्तीसी, वैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और मंडोवर वर्णन। तो ये तीन रचनाएं हैं, ये लल्लू लाल की हैं। अब मंडोवर वर्णन जो है वो लल्लू लाल की रचना नहीं है। ठीक है, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे। विकल्प है आगरा, कलकत्ता, बनारस और दिल्ली। तो इसमें से जो लल्लू लाल थे वो आगरा के निवासी थे। ठीक है, विकल्प ए सही होगा। मुंशी सदा सुखलाल कहाँ के निवासी थे। आपके विकल्प हैं आगरा, बनारस, दिल्ली और लखनऊ। तो मुंशी सदा सुखलाल आपके दिल्ली के निवासी थे, विकल्प होगा बी। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है। विकल्प हैं सदाराम फुलोरी, सदा सुखलाल, इंसा उल्लाह खां, भारतेंदु। तो आचार्य शुक्ल जो है हिंदी गद्य के प्रारंभिक प्रवर्तकों में सदा सुखलाल को मानते हैं कि हिंदी गद्य का प्रवर्तन इन्हीं से होता है। ठीक है, विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया। विकल्प राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो जो सर सैयद अहमद खां की भाषा थी उर्दू, पूरा उर्दू की ओर झुकी हुई, तो उसका विरोध जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था, और ये खड़ी बोली हिंदी के पक्ष में थे। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। रचनाएं दी हुई हैं, लेखक दिए हुए हैं। इतिहास तिमिर नाशक, राजा भोज का सपना, मानव धर्मशाला, सदा सुखलाल। इधर आप लेखक हैं राजा लक्ष्मण सिंह, शिव प्रसाद सितारे हिंद, और सदा सुखलाल। इसमें देखिए, राजा भोज का सपना सितारे हिंद का ही है, मानव धर्मशाला सितारे हिंद का ही है, सदा सुखलाल का ही है, और इतिहास तिमिर नाशक ये भी सितारे हिंद का ही है, राजा लक्ष्मण सिंह का नहीं है। ठीक है, तो ये विकल्प आपका असंगत है। आगे देखते हैं। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, कथन किसका है। सितारे हिंद, इंसा अल्लाह खां, सर सैयद अहमद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये मत राजा लक्ष्मण सिंह का है, वो कहते हैं कि हमारी मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। ठीक है, विकल्प डी सही होगा आपका। 10वां देखिए प्रश्न, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे। विकल्प लालचपत राय, सदानंद फुल्लोरी, नवीन चंद्र राय, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो पंजाब में उर्दू का विरोध, हिंदी का समर्थन करने वाले विद्वानों में नवीन चंद्र राय जी आते हैं, विकल्प आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है। विकल्प मदन मोहन मालवीय, भगनी निवेदिता, कमलापति त्रिपाठी और श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए, जो श्रीमती एनी बेसेंट हैं उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, बाद में जो कुल मिला उसको मिला के BHU बनाया गया बाद में। ठीक है, तो ये श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉलेज की स्थापना की थी। 12वां देखते हैं, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। तो देखिए, इनमें से आर्य समाज का जो था उसने हिंदी के विकास में योगदान दिया, विकल्प आपका ए सही होगा। 13वां, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है। सदल मिश्र, इंसा उल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल। तो देखिए, सदा सुखलाल की जो भाषा है उसमें शुक्ल जी लिखते हैं कि पंडिताऊपन लिए हुए इनकी भाषा है, विकल्प आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी साहित्य को नवीन विषयों के प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है। विकल्प हैं प्रेमचंद, भारतेंदु, सरदार पूर्ण सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र है, उन्होंने हिंदी साहित्य के गद्य की नवीन विधाओं को प्रेरित किया, नवीन विषयों को प्रेरित किया। तो भारतेंदु आपका विकल्प सही होगा। भारतेंदु के कवियों में से हर गंगा कविता किसने लिखी। विकल्प है भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी ने हर गंगा नाम की कविता लिखी थी, विकल्प आपका डी सही होगा। 16वां, हिंदी की
मौलिक कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है? विकल्प है भारत नरेश युग, द्विवेदी, शुक्ल, शुक्लोत्तर। देखिए जो भारत हिंदी की पहली मौलिक कहानी है आचार्य शुक्ल ने इंदुमती को माना है। अभी जो देवी प्रसाद वर्मा ने माना, वो जो अभी सर्वाधिक मान्य है, वो एक टोकरी में मिट्टी, वो भी 1901 में प्रकाशन हुआ था। इन दोनों का काल द्विवेदी युग में माना जाए, इसलिए मौलिक कहानी का उद्भव द्विवेदी युग में होगा। विकल्प आपका ब सही होगा। 17वां दामुल कैदी कहानी के लेखक हैं यशपाल, प्रेमचंद, शंकर प्रसाद धर्मी भारती। इसमें आपका प्रेमचंद सही होगा। दामुल का कैदी इन्हीं की कहानी है। 18वां देखिए, पत्नी नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है भीष्म सानी, इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, सुदर्शन। तो पत्नी नामक जो प्रसिद्ध कहानी वो जैनेन्द्र की कहानी है। आगे देखते हैं 19वां, हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? ऑप्शन है प्रेमचंद प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा, कौशिक। इसमें जो प्रेमचंद है वो उर्दू में पहले नवाब राय नाम से लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम रख लिया इन्होंने। 20वां, पूस की रात कहानी कहानियों के किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान और घटना प्रधान। देखिए जो प्रेमचंद की कहानी पूस की रात और यथार्थवादी कहानी है, इसमें उन्होंने आदर्शवादी नहीं, कोरा आदर्शवाद नहीं दिखाया गया है। उन्होंने यथार्थ कि किसान किस प्रकार जाड़ी में रात बिताता है, कैसे कष्ट भोगता है, वो पूरा यथार्थ वर्णन किया गया है इसमें। तो विकल्प ऐसा ही होगा। 21, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं जिससे व्यक्तिगत प्रेम पर राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया गया? आपके विकल्प है मंत्र, पंच परमेश्वर, ममता, पुरस्कार। तो ये पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद की है, जिसमें व्यक्तिगत प्रेम पर राष्ट्र प्रेम को महत्व दिया गया है। और अंतिम में मधुलिका राष्ट्र के लिए बलिदान खुद को कर देती है, अपने प्रेम का भी बलिदान कर देती है अरुण के लिए। इसमें मृत्युदंड मांगती है वो राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने पर। तो आपका विकल्प 10 सही होगा, पुरस्कार। 22वां, किस कहानीकार की कहानियां मनोविज्ञान की दृष्टि से के सृष्टि से प्रतीत होती हैं? विकल्प हैं जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, इलाचंद जोशी। तो देखिए जिसमें इलाचंद जोशी हैं उनकी कहानियों को मनोविज्ञान की दृष्टि से इसके सृष्टि कहा गया है। विकल्प का 10 सही होगा, इलाचंद जोशी। 23वां देखिए, यही सच है नामक कहानी प्रसिद्ध कहानी जिसमें स्त्री जीवन का द्वंद्व चित्रित है कि लेखक कौन है? यही सच है प्रसिद्ध कहानी है, ठीक है। ये मन्नू भंडारी जी की कहानी है। मन्नू भंडारी जी इसमें दिखाती हैं किस प्रकार स्त्री प्रेम के मामले में, जीवन के मामले में द्वंद्व के विषय में बताती है किसे चुना जाए, ठीक है। प्रसिद्ध कहानी यही सच है, मन्नू भंडारी जी की कहानी है। 24वां देखिए, रहीमन धागा प्रेम का किस प्रसिद्ध कथा लेखिका की कहानी संकलन है? ऑप्शन उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती और मालती जोशी। तो यह मालती जोशी का कथा संग्रह है रहीमन धागा प्रेम का। 25वां प्रश्न देखिए, आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित से कौन सा कहानी संकलन प्रेमचंद का है? विकल्प है प्रेम तीर्थ, प्रेम मालिका, प्रेम पीयूष, प्रेम सागर। तो प्रेम तीर्थ जो है कहानी संकलन प्रेमचंद जी का है, ठीक है। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न आधुनिक काल के विभिन्न वर्गों से।